हेलो बच्चों, आज मैं फिर आई हूँ एक नई कहानी लेके। मेरी नई कहानी का नाम है सच्चे साथी। तो चलो कहानी शुरू करती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की रहती थी। अपने पिताजी के साथ रहती थी। उसकी माँ नहीं थी और वो अपने पापा के लिए बहुत मन लगा के कुछ भी काम होता था ना, बहुत दिल लगा के करती थी। पापा का भी ध्यान रखती थी अपने। और उसके घर में 2 पंछी थे, उन पंछियों का भी बहुत ध्यान रखती थी, दाना देती थी। और जब वो कॉलेज जाती थी पढ़ने के लिए, तो रास्ते में भी उसे कोई भी पंछी मिले, कोई भी जानवर मिले तो उन्हें भी खाना देती थी। जब पंछी मिलते तो उन्हें भी दाना देती थी। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन उसके घर के सामने से एक लड़का जा रहा था जो उसी गांव के जमींदार का बेटा था। उस लड़के ने उसको, चिड़ियों को रास्ते में दाना डालते हुए देखा। और फिर उसी लड़की को उसने उसी के घर में 2 पंछियों को दाना डालते देखा। तो वो उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत भाग गया। तो उस लड़के ने क्या करा, अपने घर जाके अपने जमींदार पिताजी को जाके ये बात बताई और कहा कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इस लड़की से विवाह करना है। तो जमींदार जी, जो जमींदार जो थे, वो लड़की के घर आए, उसके पिताजी से बात करी और उसके कहा कि भाई मेरे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद है, तो मैं उसे अपने बेटे से शादी के लिए तैयार करो, भाई वो मेरे बेटे से शादी कर ले। तो ये रजामंदी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। अब जब वो विवाह हुआ तो वो लड़की अपने साथ उन 2 पंछियों को भी वो अपने साथ अपने ससुराल में ले आई। वहाँ पे भी वो रोज़ उन पंछियों को दाना देती और घर के काम करती। और जब बाहर कहीं जाती तभी वो पंछियों को दाना देती। पर ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ उसकी सास को, उसकी जो मदर इन लॉ थी, बेटे की मदर और उसकी मदर इन लॉ, उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि ये क्या करती रहती है लड़की, बस दाने डालती रहती है चिड़ियों को, इधर भी दाने डालती है, घर पे भी गंद फैलाती है और बाहर कहीं जाती है तो वहाँ पे भी डालती है। तो एक दिन उसकी सास को बहुत गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसने उसके पंछी जो पिंजरे में कैद थे उनको पिंजरे समेत धरती पे गिरा दिया, घर के आंगन में जोर से पटक के फेंक दिया और वहीं वैसे ही दाने डाल दिए। तो ये चीज़ जो थी अचानक से उस लड़की ने, उस गुड़िया ने देख लिया और वो बड़ी दुखी हुई। उसने अपनी सास को मना किया कि ये आप क्या कर रहे हो, बहुत दुखी हुई। और इस दुखी उदास होके ना वो अपने कमरे में चली गई। जब उसका पति वापस आया, उसके पति ने उसको देखा कि ये बहुत उदास है, क्या बात है। तो उसने अपनी उस लड़की से, उस गुड़िया से पूछा कि भाई गुड़िया क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्यों ऐसे बैठी हो। तब वो सारी बताती है कहानी कि भाई देखो माता जी ने क्या क्या किया मेरे पंछियों के साथ। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पंछियों के साथ मेरी माँ दुर्व्यवहार करती है, गलत करती है, तो तुम क्यों नहीं उन पंछियों को अपने बाकी पंछियों के साथ बगीचे में छोड़ आओ जहाँ तुम दूसरे पंछियों को दाना डालती हो। तो उसको फिर लगा कि हाँ ये तो बात सही है। तो वो क्या करती है, अपने उन दोनों पंछियों को पिंजरे समेत ले जाके बगीचे में छोड़ आती है जहाँ वो खुले आज़ाद पंछियों को दाना खिलाती थी। और वहीं जाके रोज़ अपने पिंजरे वाले पंछियों को और उन पंछियों को भी दाना देने लग गई। अब ऐसे ही करते करते उसके दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक से जब यही बात उसकी सास को फिर पता चली कि भाई ये तो सुधर ही नहीं रही है लड़की, अभी भी बाहर जाती है और दाने डालती है, गलत ये सब काम कर रही है, मैं इसको इसके पापा के पास छोड़ के आती हूँ। और वो उसको ज़बरदस्ती उसके पापा के घर लेके जाने के लिए तैयार करती है। और जैसे ही वो लेके जाने लगती है रास्ते में, तो क्या होता है, रास्ते में उन दोनों को कुछ चोर झपट्टा मार देते हैं। उसकी सास के गले में जो गहने पड़े थे, कान में झुमके पड़े थे, हाथ में चूड़ियाँ पड़ी थी, उसको चुराने के लिए धमका के, डरा के कि ये उतार के हमें दो, उनको मारने के लिए कि अगर तुम्हें नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे, वो बेचारे इतने डरे हुए थे, तो इतने में अचानक क्या हुआ कि जिन पंछियों को गुड़िया दाना डालती थी, वही सारी पंछियों ने मिलकर उन चोरों पे अटैक कर दिया, झपट्टा मार दिया और उन चोरों को चोंच मार मार के भगा दिया। और ये देख के जो उसकी गुड़िया की जो सास थी बड़ी हैरान हो गई कि अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और वो गुड़िया को उसके पापा के घर ना ले जाके
वापस अपने घर लेके आ गई। और वो भी अब क्या करने लगी, रोज़ उन पंछियों को दाना डालने लगी और अपनी जो बहू गुड़िया थी उसका साथ देने लगी और बहुत खुश होने रहने लगी। और ये सब देख के जो गुड़िया थी राधा, वो भी बड़ी खुश होती कि अरे भाई मेरी सास भी अभी मेरे साथ पंछियों को दाना देती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो यही जानवर, ये जो जानवर है ना, ये सच्चे साथी बन के हमारे लिए, हमें मुसीबत में देख के हमारी मदद करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कहाँ पे? मेरे FB पेज पे, मेरे इंस्टा पेज पे और मेरे यूट्यूब पेज। लिंक मेरा जो है वो इंस्टा पेज के प्रोफाइल पे मेंशन है। बाय बाय। तो मैं कल फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ और एक नई शिक्षा के साथ। आज की शिक्षा थी सच्चे साथी के ऊपर। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, कहानी खत्म।